आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्लेन स्केल। तो देखिए, प्लेन स्केल जो है वो दो इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हमारे पास तीन इकाइयाँ हैं, जैसे मान लिया हमें एक ही स्केल में मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर को प्रदर्शित करना है, तो उस केस में हम विकर्ण मापनी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, विकर्ण मापनी का जो प्रिंसिपल है या विकर्ण मापनी किस तरीके से बनाया जाता है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया हमारे पास एक लाइन है जो कि एक सब यूनिट को प्रदर्शित करती है। हमारे पास एक लाइन आ गई जो कि हमारी एक्स वाई लाइन हो गई हमारी, जो कि एक सब यूनिट को प्रदर्शित कर रही है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम कि हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद हम इसको इस लाइन से मैच कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा एक ट्राइंगल बन गया एक्स वाई जेड। इसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमने लंब डाला है ये हम अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, किसी भी लंबाई पे डाल सकते हैं। अब इसका क्या करते हैं, हम इस लंब को 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो भी आपने लंबाई अपने स्केल से खींची थी यहाँ पर, इसको हम 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से 10, 9, 8, 7, 4, 5, 6, 2, 1 से आप क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई से। एक्स वाई के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका स्केल है, जो आपका त्रिभुज है, वो सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए हैं आपके। कुछ 10 सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए हैं यहाँ पर। अब अगर हम ज्योमेट्री देखें सिमिलर ट्राइंगल्स की, तो ये इनमें क्या है कि आपकी जो बड़ा ट्राइंगल है और जो छोटे ट्राइंगल्स बने हैं, इनकी भुजाएं अनुक्रमानुपाती हैं या प्रोपोर्शनल है। इनकी भुजाओं का जो रेशियो है। अब हम इसी तरीके से दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। वन इज एक्स वाई जेड, जो कि एक बड़ा ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा पास 7-7 और जेड। अब इन्हीं लाइनों में हम दो भुजाओं का रेशियो कंसिडर कर रहे हैं, विच इज 7z डिवाइडेड बाई वाई जेड इक्वल्स टू 7-7 डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो इससे हम पाएंगे कि हमारा जो 1-1 है, यानी हमारा जो ये पोर्शन है 1-1, ये आपकी एक्स वाई भुजा के 10वें पार्ट के बराबर हो गया है। यानी जो 1/1-1 है, ये 1/10 पार्ट है एक्स वाई लाइन के। इसी तरीके से 2-2 आपका 1/0.2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई, यानी ये इसका 120, इसका 1/20वां भाग हो गया है आपका एक्स वाई लाइन के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो साइड्स ऑफ स्माइल ट्राइंगल हैं, वो आपकी पैरेलल लाइंस जो कि डिवाइड कर रहे हैं आप, वो उस जो भी आपने जिस सब यूनिट का आपको फर्दर डिवीजन करना था, उसको उसके जितने नंबर ऑफ पार्ट्स आपने किए हैं लंब के, उतने ही नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको छोटा छोटा करते हुए चली जाती है। जैसे कि हम देखें कि 1-1 को आपके एक्स वाई लाइन का 1/10वां भाग है। इसी तरीके से ये उतनी लंबाई में छोटा करते हुए जा रही है। अगर हम देखें जो 10-10 है, वो इक्वल है एक्स वाई लाइन के। इस एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल अपने आगे के न्यूमेरिकल्स में करेंगे। देखिए, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है विच इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग 1.2 हेक्टेयर is represented on a map by similar rectangle of 8 centimeter square meter, 8 square centimeter. Calculate RF of the scale. Draw a diagonal scale to read single meter. So a distance of 438 on it.
तो देखिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हमें अब यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हमें दो चीज़ें जो है कैलकुलेट करनी है। एक कि हमें यहाँ पर आपका आरएफ की वैल्यू निकालनी है और दूसरा लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। अब देखिए हमारा जो जनरली स्केल है हमारा सेंटीमीटर में और ऊपर जो क्वेश्चन दिया है ये हेक्टेयर में दिया गया है। तो अब इन हेक्टेयर का कन्वर्जन करते हैं कि एक हेक्टेयर आपका 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो 1.28 हेक्टेयर कितना हो गया, 1.28 मल्टीप्लाई बाई 10,000 स्क्वायर मीटर। अब जो कि आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है एक स्मॉल रेक्टेंगल जिसका एरिया क्या है 8 स्क्वायर मीटर। तो 8 स्क्वायर मीटर पे रिप्रेजेंट कितना किया जा रहा है 1.28 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने जो 10 की पावर 4 ये एक्स्ट्रा आया है, ये हमारा इस स्क्वायर मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद आया है। यानी एक स्क्वायर सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1.28 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर बाई 4 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी एक स्क्वायर सेंटीमीटर इतने लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पेपर पे आप ड्रॉ कर रहे हैं। यानी 1 सेंटीमीटर का देखें तो हम इस पूरी डायमेंशन का अंडर रूट लेंगे। रूट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 4000 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्केल के ऊपर ड्राइंग के ऊपर वो 4000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी जो आरएफ की वैल्यू होगी दैट इज 1/4000। यूनिट नहीं होगा आरएफ का क्योंकि दोनों ये एक यूनिट लेस नंबर है। 1/4000 आपका आरएफ आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हम एक अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ स्केल है वो हम 15 सेंटीमीटर यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे 600 मीटर को प्रदर्शित करेंगे। आरएफ की वैल्यू आ गई जो कि हमें लेंथ ऑफ स्केल मेजर करने के काम आएगी। और यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि एक 15 सेंटीमीटर का हम स्केल ड्रॉ कर रहे हैं जिसके ऊपर हम 600 मीटर रिप्रेजेंट करेंगे। 600 मीटर रिप्रेजेंट करने का रीज़न ये है कि हमें यहाँ पर 438 इतनी लंबाई प्रदर्शित करनी है अपने स्केल के ऊपर 438। तो हम 15 सेंटीमीटर 600 मीटर के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। आरएफ की वैल्यू हमने ऊपर के ये जो यूनिट कन्वर्जन है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर आरएफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है और 600 मीटर के लिए हम 15 सेंटीमीटर का स्केल ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए अब ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे एक 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या जो कि 600 मीटर को रिप्रेजेंट करती है। अब आप इस 15 सेंटीमीटर की लाइन को 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके बाद आप पहले पार्ट को छोड़ते हुए दूसरे पार्ट से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते हुए आप आगे जाएंगे और उसके आगे के पार्ट फिर उस सब यूनिट का फिर फर्दर सब डिवीज़न करेंगे आप डायगोनल प्रिंसिपल की हेल्प से आप उस सब यूनिट का फर्दर डिवीज़न करेंगे और इस तरीके से अपने स्केल को कंप्लीट करेंगे। देखिए प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने एक 15 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया। अब इसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने का तरीका हम पिछले लेक्चर में भी जान चुके हैं। डिवाइड करने के बाद आपके पास 6 पार्ट्स आ गए हैं। आप पहले पार्ट को लेफ्ट हैंड से पहले पार्ट को छोड़ते हुए 0 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और क्योंकि ये एक 600 मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम 1 2 3 ना लिख के हम 0 100 200 300 400 एंड 500 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। और ये आपका 0 से 100 यहाँ पर एक पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया, 2 3 4 5 एंड 6। तो ये टोटल 6 नंबर ऑफ पार्ट्स हमने कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे 0 से 100 के बीच के पार्ट्स को 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका तरीका भी जैसा कि आपने इनको 6 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करा वही तरीका अपनाते हुए आप इस 0 से 100 के पार्ट्स को भी सब डिवाइड कर सकते हैं और सब डिवीज़न करने के बाद आपके 10 नंबर ऑफ पार्ट्स इस तरीके से आ गए। अब हर एक के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
और इस तरीके से अपना स्केल कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपने 100 से यहाँ तक एक ये लंब डाला हुआ है, हम डायगोनल स्केल का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। यहाँ ये जो आपने लंबाई खींची है इसको आप माप लेंगे कि आपने ये कितना खींचा है, और इसको 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हुए इस लाइन के 0 से 100 की लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आप 10 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स करते हुए इस लाइन से यहाँ तक लाइन को 10 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और फिर अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल आप 10 लाइनें ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे, डायगोनली मैच करेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को डायगोनली मैच करेंगे। कुछ इस तरीके से, और फर्दर अपने ड्राफ्टर को यहाँ पर स्क्रू को टाइट कर लेंगे। जिस भी एंगल पे आपके स्केल आ गए हैं अब उस एंगल पे ड्राफ्टर को टाइट करते हुए इस दूसरे पॉइंट को लेते हुए इस पहली वाली लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये प्रोसीजर आपके लास्ट पॉइंट तक आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो 0 से 100 लाइन है ये फर्दर सब डिवाइड हो गई है। इसकी जो सब यूनिट थी वो फर्दर डिवाइड हो गई है 10 नंबर ऑफ पार्ट्स में। यानी आप 0 से अगर आप लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो 0 से आपके 10 तक जाने के लिए आपकी जो ये यूनिट है ये पूरी की पूरी डिवाइड हो चुकी है। अब आपको जो क्वेश्चन था वो था कि आपको 438 यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप 438 देखें तो यहाँ से काउंट करेंगे 0 से 100, दैट इज़ 100, 200, 300, 400, ये हो गया 400। अब आपको 38 के लिए मेजरमेंट करना है। तो 38 के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे, विच इज़ 0 से पहले पॉइंट तक आए, दैट इज़ 10, फिर 20, दैट इज़ 30। अब 30 और 40 के बीच में आपका कहीं 38 आता है। तो अब आप अपवर्ड मूव करेंगे। अपवर्ड मूव करने के बाद आपको 38 करना है। तो 38 के लिए क्या जाएंगे, आप 8 वाली लाइन में जाएंगे और 3 और 4 के बीच में अपना स्पेस देखेंगे कि कहाँ पर आपका पॉइंट लाई कर रहा है। तो दैट इज़ 30 मीटर लाइन एंड दैट इज़ 40 मीटर लाइन, और इसके बीच में कहीं आपका ये पॉइंट लाई करेगा। ये आपको पॉइंट मिल गया यहाँ पर, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यहाँ से और इस पॉइंट से आप एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे और अपनी डायमेंशन लाइन रिप्रेजेंट करते हुए जो भी आपको रिप्रेजेंटेशन करना है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में आपको 438 दिया है तो आप 438 इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन का यूज़ करते हुए 438 मीटर को शो कर देंगे, और इस तरीके से आपका जो डायगोनल स्केल है वो कंप्लीट हो जाएगा।